Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do puzzles from the book Puzzle Mania. Okay, so let's begin with the today's session. Okay, so here is the first question. Okay, and this question is from the circular table and 8 persons are sitting. Okay, so you are expected to solve it on your own and then you can have a look at the solution. Okay, so by now you must have completed the solution. So let's begin with the solution part. Okay, so क्या क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि 8 persons A B C D E F G and H are sitting around a circular table having an equal distance between any two adjacent persons. मतलब कि 8 persons का sitting arrangement है. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. इसमें हम 8 पोजीशंस को ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Similarly in second also 2 3 4 5 6 7 and 8. ओके, 8 पोजीशंस हो गए. अभी अंदर बाहर तो हमें पता नहीं है. ठीक है, क्या बोल रहा है आगे, सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर व्हाइल रेस्ट आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. कुछ अंदर फेस कर रहे हैं, कुछ बाहर फेस कर रहे हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन अब क्या है, ए इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. अच्छा, पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि ए इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, इसको हमने कर लिया नोट डाउन. बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए. ओके, बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए. ओके, तो ये भी हमने ड्रॉ कर लिया. ओके, और क्या बोल रहा है, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ डी. तो बोल रहा है कि सेकंड टू द राइट ऑफ डी किसका होगा, बी का सेकंड टू, क्योंकि यहाँ पे एंड यूज किया है ना. ठीक है, इसलिए बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी. ओके, तो डी हम बना लिए और बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी. ठीक है, तो ये भी हमने नोट डाउन कर लिया. नेक्स्ट क्या है हमारा, देयर आर 2 persons बिटवीन सी एंड एच. ठीक है, सी और एच के बीच में 2 persons हैं. ठीक है, और क्या बोल रहा है, एच हु इज नीदर नेबर ऑफ बी नॉर ए. ठीक है, मतलब कि एच जो है, एच का जो नेबर है ना ही बी हो सकता है और ना ही ए हो सकता है. ठीक है, चलिए ये हो गया. नेक्स्ट क्या है, बोथ सी एंड एच आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, तो सी और एच दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, सेंटर फेसिंग है. ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है, बोथ द नेबर्स ऑफ बी आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन. मतलब बी जहां बैठा है तो उसके जो भी नेबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दोनों जो है एक तरफ ही फेस कर रहे हैं. ठीक है, ओके, तो इसको हमने ऐसे डिनोट कर लिया कि अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो दूसरा भी आपका, एक अगर आपका आउटसाइड फेस कर रहा है तो दूसरा भी आउटसाइड फेस करेगा, और अगर एक आपका इनसाइड फेस कर रहा है तो दूसरा भी इनसाइड फेस करेगा. ठीक है, ओके, ये तो हो गया हमारा. अब क्या है, बोथ द नेबर्स ऑफ बी आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ईदर टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, ये हो गया. एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच. एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच. ये भी हमने ड्रॉ कर लिया. ठीक है, और क्या बोल रहा है, एंड इज फेसिंग टुवर्ड्स ई. ठीक है, तो एफ जो है किधर फेस कर रहा है, एंड बोल रहा है, इसका मतलब कि फर्स्ट पर्सन को बोल रहा है. तो एफ इज फेसिंग टुवर्ड्स ई, मतलब कि एफ जो है वो ई को फेस कर रहा है. ठीक है, ये मतलब हुआ. ठीक है, इसको हमने कंटिन्यू में ड्रॉ कर लिया. ठीक है, अब क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर आर सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. मतलब कि जितने आउटसाइड फेस कर देंगे उतने ही आपके इनसाइड फेस करेंगे. तो इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया. ठीक है, ओके. अब हम चलते हैं इसके मेन सॉल्यूशन की तरफ. ठीक है, अब इसमें बोल रहा है, इसमें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और हम देख रहे हैं कि पहला, दूसरा, ये और ये तीनों लिंक्ड है. इसमें ए से लिंक है, इसमें बी से लिंक है. मतलब ये तीनों को हम एक साथ हम कुछ यूज करके एक आउटकम निकाल सकते हैं. ठीक है, अब क्या है, सी और एच के बीच में 2 का गैप है. सी और एच सेंटर फेसिंग है. ठीक है, और बी और ए जो है आपका एच के एडजेसेंट नहीं बैठता है. ठीक है, और यहाँ पे एच और एफ से रिलेटेड है और एफ और ई से रिलेटेड है. मतलब कि अगर हम देखें तो ये दोनों को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं एक साथ मिला के. ठीक है, और ये बी जो है ये तो इसी में आ जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब हमको शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें एक ही ऐसा पता चल रहा है कि किस साइड फेस कर रहा है, वो है ए. ठीक है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है. ठीक है, तो ए आउटसाइड फेस कर रहा है तो हम पहले ए को लिख लेते हैं यहाँ पे.
ए इज फेसिंग आउटसाइड। तो दूसरा केस में भी हम एक ड्रॉ कर लेते हैं कि ए इज फेसिंग आउटसाइड। ओके, अब क्या है, ए के सेकंड टू द लेफ्ट बी है, ठीक है, तो बी का पोजीशन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बी का पोजीशन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, डी के सेकंड टू द राइट ऑफ बी है, ठीक है, डी के सेकंड टू द राइट में बी बैठता है, तो डी यहाँ तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ए है, तो डी को कहाँ होना पड़ेगा, यहीं पे होना पड़ेगा। और अगर डी के सेकंड टू द राइट है, इसका मतलब कि इसको भी बाहर फेस करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी डी को बाहर फेस करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक तो सिमिलर है। चलिए, तो हमने ये तीनों जो इन्फॉर्मेशन है इसको तो हमने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि C और H के बीच में 2 है और H के बगल में B और A नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो मतलब ये वाला इसको हम यूज कर सकते हैं कि H के बगल में B और A नहीं आएगा, तो H को पोजीशन यहाँ तो नहीं हो सकता है, H का पोजीशन यहाँ नहीं हो सकता है, H का पोजीशन यहाँ नहीं हो सकता है। तो H के लिए कौन सा पोजीशन बच गया, एक ये पोजीशन बच गया और एक ये पोजीशन बच गया, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम H को अगर हम यहाँ कंसीडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो H के बीच में 2 है और यहाँ पे B आ जाता है, तो C तो नहीं आ पाएगा यहाँ पे। अगर इधर से देखते हैं तो 1 2 और A है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका C नहीं आ पाएगा। इसका मतलब कि A जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है ये हमारा गलत है, तो इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने H को इरेज कर लिया, ठीक है, और हमें पता चल गया कि H के लिए एक ही पोजीशन यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो H को हम कहाँ बैठाएंगे, फिर यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। और H के 2 में इधर आता है और H के 2 में इधर भी खाली है, मतलब कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी, मतलब कि हमें 2 डायग्राम चाहिए, ठीक है। एक दूसरा केस भी हम बना लेते हैं और एक बार C को यहाँ बैठा लेते हैं, पुट कर लेते हैं, और एक बार C को यहाँ पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया। B और A जो है आपका H के बगल में भी नहीं है। अच्छा, इसमें एक और क्या था कि C और H सेंटर फेसिंग है, ठीक है, तो इसको हम एरो से डिनोट कर देते हैं कि C और H इनसाइड फेसिंग है, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया हमारा काम। ओके, अब हमें क्या यूज करना है, देखते हैं। बी के जो एडजेसेंट पर्सन बैठे हैं दोनों सेम साइड फेस कर रहे हैं, मतलब बी के बगल में सी बैठा है इनसाइड फेस है, मतलब इसका भी इनसाइड फेस ही होगा। उसी तरीके से बी के बगल में यहाँ पे सी बैठा है तो इसका भी यहाँ पे इनसाइड फेस होगा, ठीक है। इतना तो हमें पता चल गया, तो इसको भी हमने यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, एच के इमीडिएट राइट में एफ बैठता है, ठीक है, तो एच के इमीडिएट राइट में एफ यहाँ पे आएगा और तो कहीं नहीं आ सकता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एच के इमीडिएट राइट में एफ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोल रहा है कि एफ और ई जो है एक दूसरे को फेस करते हैं, ठीक है, दे आर फेसिंग सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एफ के अपोजिट में देखते हैं तो यहाँ पे सी आ जाता है और यहाँ पे हमें ई होना चाहिए, इसका मतलब कि ये वाला तो कंडीशन गलत हो गया हमारा। और यहाँ पे देखते हैं अगर इस कंडीशन में, तो फर्स्ट कंडीशन में एफ के अपोजिट में प्लेस खाली है, वेकेंट है, इसका मतलब कि ई को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बात है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। अभी हमें एफ का हमें पता नहीं है कि कौन सा इनसाइड फेसिंग है या आउटसाइड फेसिंग है, ठीक है। अब हमारे पास बच गया एक पोजीशन, वो ये है, ठीक है। तो अब हमारा कौन सा मिस हो गया है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे जी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अभी भी हमें क्या है कि 3 ऐसा हमारे पास है जिसका हमें पता नहीं है कि वो इनसाइड फेसिंग है या आउटसाइड फेसिंग है, ठीक है। मगर हमें देखना पड़ेगा क्या कि क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एफ जो है ई को फेस कर रहा है, इसका मतलब एफ को भी इनसाइड फेस करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हमें एक और इनसाइड फेसिंग मिल गया। अब हम देखते हैं इनसाइड फेसिंग कितने हैं, एक एफ हो गया, सी हो गया, ई हो गया, ठीक है, और एच हो गया, मतलब इनसाइड फेसिंग वाले तो हमारे पास पूरे हैं, मतलब कि जो बचा हुआ है बी और जी ये होगा हमारा आउटसाइड फेसिंग, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा राइट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। ओके, क्या बोल रहा है, हु इज स्टैंडिंग डायगोनली अपोजिट टू डी, तो पूछ रहा है कि डायगोनली अपोजिट डी के कौन बैठता है, ठीक है। तो डी के अपोजिट कौन बैठता है, देखते हैं। डायगोनली अपोजिट ए बैठता है, ठीक है, यही आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए, ठीक है। ओके, और क्या है नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट ए बी सी डी जी। ए बी सी डी जी में देखते हैं कि ऑड वन आउट क्या है, ए बी सी डी जी है, ठीक है। ए बाहर फेस कर रहा है, बी बाहर फेस कर रहा है, सी अंदर फेस कर रहा है, ए बी सी डी भी आपका बाहर फेस कर रहा है और जी भी बाहर, मतलब कि एक सी है जो आपका इनसाइड फेस कर रहा है, बाकी सब आपका आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है, तो एच यहाँ पे है हमारा और एच के सेकंड टू द राइट में ए बैठ रहा है, ठीक है। तो आंसर विल बी
ए। ओके, चलिए आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू जी। जी के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन क्या है, ठीक है। तो जी यहाँ पे है हमारा और बी यहाँ पे है, तो जी के रेस्पेक्ट में बी का पूछ रहा है, मतलब कि 1 2 3 थर्ड टू द राइट है, ठीक है। बी इज थर्ड टू द राइट होगा, ठीक है। सो हियर इट विल बी थर्ड टू द राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू सी। एफ का पोजीशन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू सी। एफ कहाँ है हमारा, ये है, विथ रेस्पेक्ट टू सी पूछ रहा है और सी है इनसाइड फेसिंग, तो सी के सेकंड टू द लेफ्ट में एफ आता है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारा, सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है, ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। ओके, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी अच्छा इसका यूज किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट यू ट्राई टू सॉल्व ऑन योरसेल्फ एंड देन वी कैन सी द सॉल्यूशन। ओके, okay, so by now you must have solved the question, so let us move on to the solution part. Okay, so here is the question and it says Jagdish, Karan, Kriti, Manveer, Naveen, Sheila, Tara and Trisha lives in a 6th floor apartment from 1st floor to 6th floor. Okay, and on each floor minimum 1 and maximum 2 persons live. ठीक है, मतलब कि एक फ्लोर पे मिनिमम एक आदमी तो आएगा ही आएगा और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 आपका पर्सन आ सकता है एक फ्लोर पे, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं क्या कि इसमें कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 पर्सन है एंड 6 फ्लोर है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छा इसमें सेटिंग होगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं क्या, इससे पहले हम फ्लोर्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, तो हमने फ्लोर का नंबरिंग कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके हम इंफॉर्मेशन को पहले नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है इसका इंफॉर्मेशन क्या है, मानवीर लिव्स बिलो द फ्लोर इन विच तारा लिव्स एंड अबव द फ्लोर इन विच त्रिशा लिव्स, ठीक है। मतलब मानवीर जो है वो कहाँ पे रहेगा, मानवीर जो है he lives below तारा, ठीक है, वो तारा के नीचे रहता है एंड lives above the floor in which त्रिशा lives, ठीक है। तो त्रिशा के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक इंफॉर्मेशन है, इसको हमने जॉट डाउन कर लिया, ठीक है। ओके, अब इसमें हमें देखिए यहाँ पे लिखा है कि अबव एंड बिलो है, कितना ऊपर है या नीचे ये नहीं मेंशन, ठीक है। इसका मतलब कि ये वेरी कर सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स उनके बीच में रहेंगे, ठीक है। तो इसको हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट क्या है, तारा लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर इन विच नवीन एंड कृति लिव्स, ठीक है। तो तारा है, ठीक है, तो तारा लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर इन विच नवीन एंड कृति, ठीक है। नवीन है और कृति है, ठीक है, एंड कृति है एंड नवीन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि दे लिव एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब क्या हुआ कि जितने फ्लोर्स इनके बीच में है उतने ही फ्लोर्स इनके बीच में भी, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हमें पता नहीं है कि कितने फ्लोर्स है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, एक साइन डाल लेंगे ये वाला, जैसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में डालते हैं डिनोट करने के लिए। इसका मतलब है कि जितना फ्लोर इनके नीचे है उतना ही इसके दोनों के बीच में भी उतना ही फ्लोर्स है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन, ये हो गया यूज है। नेक्स्ट है शीला लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर इन विच तारा एंड कृति लिव्स, ठीक है। तो शीला कहाँ पर रहेगी, आपका लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर, तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, शीला लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर इन विच तारा एंड कृति, तारा ऊपर है या नीचे हमें नहीं पता है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, तारा कृति, ओके। और यहाँ पे हम लिख लेंगे कृति एंड तारा, ठीक है। तो इसमें हम उसी तरीके से इसमें सेम तरीके से डिनोट कर लेंगे कि दोनों के बीच में इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब क्या है हमारा, ये भी इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है करण लिव्स बिलो द फ्लोर इन विच कृति लिव्स, ठीक है। तो करण जो है आपका, करण लिव्स बिलो द फ्लोर इन विच कृति लिव्स, ठीक है। कृति के नीचे रहता है, कितना नीचे ये हमें नहीं पता है, ठीक है। ओके, और क्या लिखा है कि तारा लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, ठीक है। तो तारा 4th फ्लोर है, ये तो आपका डेफिनेट है आपका इंफॉर्मेशन, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे तारा, ठीक है।
इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमने लिख लिया डायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, नवीन लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर इन विच जगदीश लिव्स। ठीक है, तो नवीन जो है वो नवीन लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर इन विच जगदीश, मतलब बस इमीडिएट अबव है, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इमीडिएट अबव हो गया, इसको हमने लिख लिया। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, नो अदर पर्सन लिव्स ऑन द फ्लोर इन विच करण लिव्स। ठीक है, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि करण जहाँ पे रहेगा तो उसके साथ कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि नो पर्सन इज स्टेइंग विद करण। ओके, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है आपका, नवीन एंड मानवीर डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर। ठीक है, तो क्या है आपका कि नवीन एंड मानवीर, ठीक है, ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसको हमने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि हाँ ये दोनों कभी भी होंगे तो साथ में नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने इस इंफॉर्मेशन को भी हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब हमें देखना है क्या कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो काफी सारा है। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही पर्सन का हमें डेफिनेट हमें पोजीशन पता है, वो है आपका तारा का। ठीक है, और किसी का हमारे पास किसी का पोजीशन का कंफर्म पोजीशन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि काफी सारी पॉसिबिलिटीज भी आएंगी, और इसमें एक ये भी चीज है कि इसमें एक फ्लोर पे 2 पर्सन मैक्सिमम हो सकते हैं, और 8 पर्सन है तो मतलब कि किसी 2 फ्लोर पे 2 पर्सन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये तो डेफिनेट बात है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तारा का इन्फॉर्मेशन है तो तारा से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगे हम। तो तारा से रिलेटेड हमारे पास एक तो इसमें इन्फॉर्मेशन है, एक सेकंड वाले में है इन्फॉर्मेशन, और एक थर्ड में। ठीक है, तो इन तीनों को यूज करके हम कुछ ना कुछ हम एक आउटकम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसमें पहला में लिखा है कि तारा के नीचे मानवीर रहता है और मानवीर के नीचे त्रिशा रहती है। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट में क्या है कि नवीन और कृति जो है उन दोनों के बीच में तारा रहती है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो हम इसमें से कुछ डिराइव कर सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें सारे पर्सन अलग अलग है, मानवीर त्रिशा है, इसमें नवीन और कृति है, इसमें तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट में क्या है हमारा कि तारा और कृति जो है वो उन दोनों के बीच में शीला रहती है। ठीक है, और इसमें हमें कृति भी दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो हम इसमें क्या लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, इसमें डेफिनेट बात है कि इसमें पॉसिबिलिटीज आएंगी आएंगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें ये सोचते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम एक बार नवीन को एक बार हम ऊपर लेके एज्यूम करके चलें कि नवीन जो है आपका तारा से ऊपर बैठता है। ठीक है, और एक बार जो है आपका तारा के नीचे बैठता है, ये भी कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि कितने फ्लोर्स हैं बीच में, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम एक फ्लोर का गैपिंग भी दे सकते हैं और इमीडिएट अबव और बिलो भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम एक बार क्या करते हैं, नवीन को हम पहले कहाँ पुट करते हैं, नवीन को पुट करते हैं 5th फ्लोर पे। ठीक है, तो नवीन को हमने 5th फ्लोर पे पुट किया, तो कृति कहाँ आ जाएगी हमारा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हमें देखना है कि और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या इसमें। ओके, अच्छा अच्छा, एक यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि नवीन के नीचे जगदीश आएगा, ये वाला इन्फॉर्मेशन है जो। ठीक है, तो नवीन के नीचे जस्ट नीचे जगदीश आएगा, मतलब इमीडिएट अबव एंड बिलो वाला फंडा है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आ सकता है हमारा, जगदीश भी आ सकता है, जगदीश आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एक फ्लोर पे 2 पर्सन तो पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें एक बार ऐसे कंसीडर हम करके चलते हैं। ठीक है, ओके, अब हम दूसरा पॉसिबिलिटी क्या ले सकते हैं कि तारा को हम यहीं पे ले लेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, और एक बार हम नवीन को क्या करेंगे, एक फ्लोर ऊपर ले लेंगे, बीच में एक गैप रहेगा। ठीक है, तो नवीन को हमने यहाँ ले लिया, तो कृति को हमें कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब जब हमने इसको यहाँ पे ले लिया तो अब हम देखते हैं कि नवीन के नीचे जगदीश आएगा, मतलब जगदीश का पोजीशन तो ये हो जाएगा, ये जगदीश का पोजीशन हो गया। ठीक है, ओके, और इसमें हम कुछ यूज कर सकते हैं क्या, अच्छा, एक तो ये हो गया। अब हमें क्या करेंगे, एक बार हम नवीन का पोजीशन नीचे एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो तारा का यहाँ पे हमने ले लिया, और यहाँ पे भी एक तारा हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, नवीन लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने नवीन लिख लिया, और एक बार हम क्या करेंगे, नवीन को यहाँ ले लेंगे। ठीक है, और तो कहीं नहीं ले सकते, यहीं तो ले सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे लेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा, क्योंकि ये चौथा है, इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर से अबव और बिलो तो है नहीं। ठीक है, तो अगर नवीन को अगर हमने यहाँ लिया है तो कृति को हमें कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा। उसी तरीके से हम मैंने नवीन को नीचे लिया है एक फ्लोर का गैप है, तो कृति को हमें
यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। यही 4 पॉसिबिलिटीज तो हो सकते हैं, और तो कुछ पॉसिबिलिटीज तो एज्यूम अभी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इस वाले इंफॉर्मेशन को हमने यूज किया है, ठीक है, और एक इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज किया है, ठीक है, ओके। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं, एक इस इंफॉर्मेशन को भी तो यूज कर सकते हैं ना। इसमें क्या है कि तारा और कृति के बीच में शीला बैठती है, ठीक है। तो तारा और कृति के बीच में यहाँ पे शीला हम कहीं बैठा सकते हैं क्या? नहीं बैठा सकते, क्योंकि ये तो आपका इमीडिएट अबव बिलो है। इसका मतलब कि ये एजम्पशन हमारा गलत है, ठीक है, ये हमारा एजम्पशन गलत है, ठीक है। अब क्या है हमारा, तारा और कृति के बीच में हम शीला को बैठा सकते हैं, हाँ बैठा सकते हैं, ठीक है। तो हमने शीला को यहाँ लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे उसी तरीके से देखें तो तारा और कृति के बीच में हमारे पास गैप है, नहीं गैप, इसका मतलब कि ये भी हमारा गलत है, ठीक है, ओके। और क्या है नेक्स्ट है, ये तारा और कृति है, तो यहाँ पे हम शीला को लिख सकते हैं, ठीक है। तो शीला को हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, ठीक है। तो हमने इस इंफॉर्मेशन को भी हमने यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना है क्या, और क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। अब हम देखें, अगर ये तारा, मानवीर और त्रिशा, ठीक है, तो तारा के नीचे मानवीर होगा और मानवीर के नीचे त्रिशा होगी, यही तो है लिखा हुआ, है ना, और तो कुछ नहीं मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसको हम कहाँ लिख सकते हैं, इसको हम सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कि अगर इसमें सेकंड वाले जो हमारा जो केस वो बना था, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट केस हमारा गलत हमारा हो गया, ठीक है। तो तारा के नीचे मानवीर हम कहाँ ले सकते हैं, तारा के नीचे हम यहाँ पे मानवीर कंसिडर कर सकते हैं क्या? हाँ, मानवीर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो तारा के नीचे मानवीर हो गया और मानवीर के नीचे त्रिशा हो गई, ठीक है। तो त्रिशा को हम यहाँ पे ले सकते हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे हम त्रिशा को ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने त्रिशा को यहाँ पे क्यों लिया, इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पे भी तो ले सकते हैं, है ना, बट हम यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा पर्सन है जो जिसके साथ कोई भी नहीं बैठता, और वो कौन है, हमारा करण है, ठीक है। इसका मतलब करण जब भी आएगा तो वो अकेले आएगा, वो सिंगल ही मरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और त्रिशा को हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको साथ में तो ले नहीं सकते हैं करण के साथ, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आया कि मानवीर को हमने यहाँ क्यों कंसिडर किया है और त्रिशा को यहाँ क्यों कंसिडर किया है, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं क्या इसमें तारा, मानवीर और त्रिशा यहाँ पे कहीं यूज कर सकते हैं, तारा, मानवीर और त्रिशा, ठीक है। अच्छा, तारा, मानवीर और त्रिशा, अगर हम मानवीर को यहाँ एज्यूम करेंगे तो त्रिशा को हमें यहाँ लेना पड़ेगा, है ना, ओके। तो हम देखते हैं यहाँ पे और क्या हो सकता है, तारा, मानवीर और त्रिशा, ओके। अच्छा, और एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि कृति के नीचे करण होना चाहिए, कृति के नीचे करण होना चाहिए, तो करण तो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें आ रहा है क्या, कृति के नीचे करण आ रहा है, कृति के नीचे करण आ रहा है, हाँ ठीक है, ये भी हो गया हमारा यूज ना, और करण जो है हमारा अकेले आएगा। तो इसका मतलब है कि हमें जब भी लेना पड़ेगा तो कृति के नीचे करण को लेना पड़ेगा, ऊपर नहीं आ सकता है करण, ठीक है, ओके। और तारा के नीचे हमारा क्या आएगा, त्रिशा आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे हम अगर एज्यूम कर लें कि यहाँ पे मानवीर है, ठीक है, और यहाँ पे हम एज्यूम कर लें कि ये त्रिशा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज है ना, इसमें हमने मिस कर दिया क्या कि नवीन के नीचे क्या आएगा, जगदीश आएगा, ये तो हमने मिस कर दिया ना, ठीक है। इसका मतलब ये भी पोजीशन हमारा ऑक्युपाइड है। तो यहाँ पे अगर हम तारा लिए, मानवीर लिए, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा त्रिशा। अच्छा, हमने यहाँ पे मानवीर क्यों एज्यूम किया, क्योंकि हमें करण के लिए हमें एक स्पेस खाली चाहिए। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं मानवीर और यहाँ पे त्रिशा एज्यूम कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे करण के लिए तो जगह बचता नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी जगदीश है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, हमारा करण आएगा, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो गया। और करण जो है वो कृति के नीचे है, ये भी आपका जो है एजम्पशन जो है सही चल रहा है। और हमने एजम्पशन में हमने इतना तो हमने पुट कर लिया। अच्छा, अब क्या है, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि नवीन के साथ मानवीर नहीं हो सकता, ठीक है। तो नवीन के साथ मानवीर कहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है कि नवीन और मानवीर साथ साथ है, ठीक है। तो नवीन के साथ मानवीर तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी हमारा गलत है, ठीक है। और हमारा कुछ है क्या इसमें, है क्या इसमें, तो ठीक है, इसमें तो सब चीज ठीक ही दिख रहा है। और यहाँ पे 2 पर्सन जो है एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं, 2 पर्सन, ठीक है। तो 3 और 2 में 2 पर्सन बैठे हैं, ठीक है। और कुछ इसमें हम कर सकते हैं नहीं, अब तो हमारा सारा इन्फॉर्मेशन भी हमारा यूज हो चुका है और हमने सबको सही से बैठा भी लिया है, सारी चीजों को हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो एक जो है हमारा बच जाता है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसके लिए स्पेस ऑलरेडी खाली छोड़ा था कि शायद अगर एक और पॉसिबिलिटी आएगा तो उसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, हु लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर इन विच करण लिव्स। ठीक है, तो करण के जस्ट अबव जो है वो कौन रहता है, यही पूछ रहा है ना। तो करण के ऊपर जस्ट कौन रहता है, कृति एंड त्रिशा रहते हैं। ठीक है, कृति एंड त्रिशा, तो कृति और त्रिशा के लिए कौन सा है, 1 एंड 3। ठीक है, तो 1 एंड 3 करके रहेगा, तो आपको इसी को क्लिक, सही आपको क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डैश लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। 5th फ्लोर पे कौन रहता है, तो 5th फ्लोर पे कौन बैठा है हमारा, 5th फ्लोर पे हमारा जगदीश बैठा है। ठीक है, जगदीश। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, जगदीश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हु लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर इन विच नवीन एंड तारा। नवीन और तारा के एग्जैक्ट बिटवीन में कौन रहता है। ठीक है, नवीन और तारा के बीच में, तो नवीन यहाँ पे है हमारा और तारा है हमारा यहाँ, तो उसके बीच में भी हमारा जगदीश ही बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, जगदीश होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑन विच फ्लोर डज शीला लिव। शीला जो है कौन से फ्लोर पे रहती है। ठीक है, तो शीला कौन से फ्लोर पे रहती है, वो दिख रहा है हमें 3rd फ्लोर पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, 3rd फ्लोर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, हु लिव्स जस्ट बिलो द फ्लोर इन त्रिशा लिव्स। ठीक है, तो त्रिशा के जस्ट नीचे कौन रहता है, त्रिशा के जस्ट नीचे हमारा करण भाई साहब रहते हैं। ठीक है, वो अकेले ही मरेंगे। ठीक है, तो सिंगल ही है वो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका सारे क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, तो आई गेस आपको ये पजल बहुत अच्छा पसंद आया होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ फ्लोर 6 है एंड पीपल 8 है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 2 फ्लोर पे ही ऐसा फ्लोर है जहाँ पे 2 पर्सन एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी अच्छा एलिमिनेशन और काफी अच्छा डेटा का यूज किया हुआ है। ठीक है, काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें 4 एजम्पशन हमें लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें कहीं पे पता नहीं है कि हाँ कौन सा आपका ऊपर होगा या नीचे होगा, तो इसी वजह से हमने नवीन और कृति को हमने क्या किया था, उसको एक बार नवीन को ऊपर एज्यूम किया है 2 बार, और 2 बार नीचे एज्यूम किया है, क्योंकि उतने ही प्लेसेस हमारे बन सकते हैं। ठीक है, उतनी ही हमारे पॉसिबिलिटीज बन पाएंगी। ठीक है, ओके, सो आई गेस आपको अच्छा लगा होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so much.